दोस्तों, आज समय ऐसा हो गया है कि राहुल गांधी आज पूरे देश के लिए जननायक बन गए हैं। जननायक बन गए नहीं, उन्हें बनाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है ना कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को ना खरीद लिया है कांग्रेसियों ने। और जहाँ पर भी आप वीडियो देखेंगे राहुल गांधी का ना, तो सारे के सारे वायरल। और बहुत मतलब जितने भी यदि नरेंद्र मोदी के अच्छाइयों के बारे में बताएंगे तो आपका वीडियो नहीं चलेगा। राहुल गांधी के अच्छाइयों के बारे में बताएंगे तो आपका बहुत वीडियो चलेगा। राहुल गांधी को यदि बहुत पावरफुल नेता मानेंगे, उसे जननायक मानेंगे और अपने वीडियो में बताएंगे तो आपका वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा। लेकिन यदि आप राहुल गांधी को अच्छा मानते हैं, राहुल गांधी में आपको जननायक दिखता है, तो आप क्या कभी सोचे हैं कि कभी भी राहुल गांधी ने आतंकवादियों का विरोध किया? एक अंधा व्यक्ति भी बोलेगा ना कि हाँ, पहले भारत में आतंकवादी रहती थी, कांग्रेस के सरकार में आतंकवादी आ करके कहीं पर भी देश में घुसते थे, बम फोड़ते थे। उस पर उन्होंने किसी भी प्रकार का एक ट्वीट किया नहीं किया, एक शब्द बोला नहीं किया। इसके अलावा कितना हमारे देश में आप देखते थे कि विदेशों से आकर के, मतलब विदेश मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा तरफ से आकर के किस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान भरे हुए थे। हमारे देश की डेमोग्राफी को बदलने का पूरी तरह से प्रयास किया जाता था। लेकिन क्या कभी भी राहुल गांधी ने आलोचना किया कि हाँ, ये बात सत्य है और घुसपैठियों को भगाना चाहिए? कभी नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान की हरकत आप दिन प्रतिदिन देखते हैं कि किस प्रकार से हर क्षेत्र में पाकिस्तानियों के द्वारा कैसा किया जाता है। इसके अलावा बहुत बार राहुल गांधी को चाइना में जा कर के चाइना के लोगों से मिलते हुए देखा गया। चाइनीज एजेंट भी उन्हें कहा गया, क्योंकि वैसे हरकत करते थे चाइना में जा कर के। भारत के बहुत सारे ऐसे सूचना थी वो दिया करते थे। लेकिन राहुल गांधी क्या देशभक्त हो सकते थे? नहीं। बहुत बार आपने देखा कि राहुल गांधी विदेशों में जा कर के किस प्रकार से भारत की बुराई करते थे कि भारत ऐसा है वैसा है, नरेंद्र मोदी ने भारत को बर्बाद कर दिया। और भारत की बहुत सारी कमियां जो है वो बाहर जा कर के बताया जाता था। तो क्या आप राहुल गांधी में एक देशभक्त देख सकते हैं? इसके अलावा आपने देखा कि किस प्रकार से सिर्फ मुसलमानों के, यदि कहीं पर भी यदि दंगा फसाद होता था तो यदि मुसलमान उसमें थोड़ी सी भी यदि, और यहाँ तक कि मुसलमान नहीं पिटाते थे, मुसलमान यदि मुसलमानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं भी होता था, इसके बावजूद भी राहुल गांधी हमेशा मुसलमानों के पास जाते थे, उनसे मिलते थे और उन्हें 2 लाख 5 लाख ऐसे देने का ऐलान कर देते थे, सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर देते थे। लेकिन आप देखे हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे लड़कियों को मुसलमान लड़कों के द्वारा मार दिया गया, बहुत सारे लोगों को मॉब लिंचिंग करके मुसलमानों के द्वारा मार दिया, बहुत सारे हिंदुओं को मार दिया, बहुत सारे हिंदू लोगों को घर से भगा दिया। लेकिन क्या कभी भी आपने देखा कि राहुल गांधी इसका विरोध किए होंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप सोचिए कि आज मुसलमान तो उसके समर्थन में सब दिन से रहे ही हैं, लेकिन आज ऐसा देखा जा रहा है कि हिंदू लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थन में हैं। बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो कांग्रेस को मानते हैं और राहुल गांधी को जननायक बोल रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि किस प्रकार से राहुल गांधी की मानसिकता और हमेशा से सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को दबाने का कार्य किया है। यहाँ तक कि हम मानते हैं कि राम मंदिर किसी को भला नहीं कर रहा है, राम मंदिर से हमें शिक्षा नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन हमारे आस्था के लिए, आस्था के चलते ही राम मंदिर तो हमारे लिए ठीक है ना। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति था, कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसने राम मंदिर के विरोध में 22-23 वकील खड़ा कर दिया था। तो आप सोचिए कि क्या कभी भी कांग्रेस सनातन धर्म का पक्षधार हो सकती है, हिंदुओं का पक्षधार हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और इसी तरीके से भारत में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों को, आर्मी का भी विरोध करना हो तो राहुल गांधी से सुन लीजिए, मंदिर में पुजारियों का विरोध करना हो तो राहुल गांधी की बात सुन लीजिए। क्या कभी भी राहुल गांधी ने कोई पादरी का मजाक उड़ाया है? क्या कभी भी राहुल गांधी ने किसी मौलवी को गलत बोला है? कभी नहीं। लेकिन राहुल गांधी हमेशा से हिंदू धर्म को गाली देने के लिए, हिंदुओं को गलत कहने के लिए, हिंदू साधु संतों को गलत कहने के लिए, हिंदू देवी देवताओं का अपमान उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए हमेशा से आगे रहते हैं और उनके द्वारा ऐसा कर्म किया जाता है। तो आप सोचिए कि किस व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस व्यक्ति को आप समर्थन कर रहे हैं।